أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। ऐसा शायर जिनकी मौजूदगी हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत है। नात और अदब के हवाले से कहा जाए तो जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। गज़ल के हवाले से कहा जाए, नज़्म के हवाले से कहा जाए, जिनकी आवाज़ का छाप सर चढ़ के बोले, ऐसा नाम हमारे साथ मौजूद है। गुजारिश करते हैं मोहतरम मुलमकाम आली जनाब इज़्ज़त माब शायर उर्दू काविस रोदालवी साहब को एक खूबसूरत तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ सुखन दें। आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और कलाम बलागत से सामून को नवाजें। इस तरह हम संभाले रहे कि भाईचारा मोहब्बत वफा, इस तरह हम संभाले रहे, इस तरह हम संभाले रहे। मस्जिदों में जले दीप तो मंदिरों तक उजाले रहे। जले दीप तो मंदिरों तक उजाले रहे। वाह 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 रहे, मंदिरों तक उजाले रहे। और ये शेर भी पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि तुम ना हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करें। तुम न हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करें। कि तुम न हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करें, हम न तुमसे शिकायत करें। तुम भी भगवान पर छोड़ दो, हम भी रब के हवाले रहे। तुम भी भगवान हम भी रब के हवाले रहे। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ दूं पूरा मजमा, मुझे इजाजत दे एक बार। कि तुम भी कि तुम ना हमसे, बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हमारे मोहतरम, कि तुम ना हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करें। हम ना तुमसे शिकायत करें। कि तुम ना हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करें, हम न तुमसे शिकायत करें। तुम भी भगवान पे छोड़ दो, हम भी रब के हवाले रहे। तुम भी बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। छोड़ दो, हम भी रब के वाह 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 बहुत हम भी रब के हवाले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खूबसूरती के साथ, बहुत मोहब्बतों के साथ सुना है। मेरा जी चाहता है कि एक मतलब मैं आप तक पहुंचाऊं, बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा गज़ल का मतलब मैं पेश करता हूं बतौर खास समाअत नमाज़िश। अपने अजदाद के इमलाक बचाए रखना। जो लोग पीछे अगर आवाज तक पहुंच रही है तो मुझे बताएं कि वहां तक आवाज पहुंच रही है। कि अपने अजदाद के इमलाक बचाए रखना, अपने अजदाद के इमलाक बचाए रखना, अपने अजदाद की इमलाक बचाए रखना, अपने अजदाद की इमलाक बचाए रखना। सर
कटा देना मगर नाक बचाए रखना। सर कटा, वाह 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 वाह, मगर बचाए रखना। इधर का मतलब मुझे थोड़ा सा खामोश लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी जुड़ जाएं। अक्सर कहा जाता है कि बायां हाथ कमजोर होता है, तो ऐसा ना हो कि इधर वाले कमजोर, तो थोड़ा जो पीछे बैठे बात कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो भी शिरकत करें। पेश करता हूँ मतलब के अपने अजदाद के इमलाक बचाए रखना। सर कटा देना मगर नाक बचाए रखना। सर कटा देना मगर नाक बचाए रखना। ऐ बुलंदी के मुसाफिर तुझे आना है यहीं। 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 अपने हिस्से की जरा खाक बचाए रखना। अपने हिस्से की जरा खाक बचाए रखना। वाह वाह वाह, अपने हिस्से की जरा खाक बचाए रखना। जरा खाक बचाए रखना। अपने हिस्से की जरा खाक बचाए रखना। कि जिस्म को पानी से, जिस्म को पानी से, जिस्म को पानी से धो लोगे मगर रूह का क्या। जिस्म को पानी से धो दोगे मगर रूह का क्या। कि जिस्म को पानी से धो लोगे मगर रूह का क्या। जिस्म को पानी से धो लोगे मगर रूह का क्या। हो न जाए कहीं नापाक बचाए रखना। हो न जाए नापाक बचाए रखना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हो न जाए कहीं नापाक बचाए रखना। कि जिनसे ढक जाती है बंदों की खताएं सारी। जिनसे ढक जाती है बंदों की खताएं सारी। कि जिनसे ढक जाती है बंदों की खताएं सारी। ऐ खुदा सर पे वो अफलाक बचाए रखना। ऐ खुदा सर पे वो अफलाक बचाए रखना। रखना। ऐ खुदा सर पे वो अफलाक बचाए रखना। और दोस्तों, माँ के हवाले से तरह तरह से शेर कहे गए हैं, तरह तरह जावियों से, कई जावियों से शेर कहे गए हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ हट के कहने की कोशिश की है, अगर मैं कुछ कामयाब हो गया हूँ तो आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। अक्सर कहा गया कि माँ दुनिया छोड़ के चली गई, बच्चा अकेला हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन मैंने कुछ अलग कहने की कोशिश की है, आपकी दुआएं चाहता हूँ। मुझे दुआएं देकर मैं पढ़ सकूँ। पेश करता हूँ कि आखिर वक्त भी, एकदम मंजर को मैंने पलट कर रख दिया है। पेश करता हूँ कि आखिर वक्त भी एक माँ ने कहा बेटे से। आखिर वक्त भी एक माँ ने कहा बेटे से। जब छोटा बच्चा घर से निकलता है तो माँ उसे नसीहत करती है कि बेटा कपड़े मत गंदे करना। वो नसीहत जहन में रखिए। शेर सुनिए कि आखिर वक्त भी एक माँ ने कहा बेटे से। आखिर वक्त भी एक माँ ने कहा बेटे से। आखिर वक्त भी एक माँ ने कहा बेटे से। कब्र की मिट्टी से पोशाक बचाए रखना। कब्र की बहुत अच्छे पोशाक बचाए रखना। कब्र की मिट्टी से पोशाक बचाए रखना।
के घर का मुखिया हूँ, सलमान भाई, के घर का मुखिया हूँ, कभी खुल के नहीं हंस पाता। घर का मुखिया हूँ, कभी खुल के नहीं हंस पाता। के घर का मुखिया हूँ, कभी खुल के नहीं हंस पाता। मुझको लाजिम है जरा धाक बचाए रखना, मुझको लाजिम है जरा धाक बचाए रखना। मेरे मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब भी तशरीफ फरमाए, मैं इनकी भी दुआएं चाहता हूँ। बतौर खास ये शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि तुमसे सब छीन लिया, तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने, तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने। कि तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने, कम से कम जेब में मिसवाक बचाए रखना। वाह 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 वाह, जेब में बचाए रख। फिर से पढ़ दूं जी, आप लोगों की इजाजत है? जेब में हाथ उठा के दिखा देंगे, आप सुन रहे, पेश करता हूं कि तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने, तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने। कि तुमसे सब छीन लिया मगरिबी तहजीबों ने, कम से कम जेब में मिसवाक बचाए रखना। कम से कम जेब में मिसवाक बचाए रखना, कम से कम जेब में मिसवाक बचाए रखना। और एक सिर्फ एक मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बिल्कुल ताज़ा, और उसके बाद अगर इसमें शेर हुए तो फिर कभी इंशाल्लाह हाजिरी हुई तो आप तक पहुंचाऊंगा। एक मतलब है सिर्फ बिल्कुल ताज़ा, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अगर सच्चा हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा। पेश करता हूं, मुशीर सर दुआएं कि वक्त पड़ा तो देखना घर के, घर हाजिर कर देंगे हम। दूसरे मिसरे पर आप जागिएगा कि वक्त पड़ा तो देखना घर के, घर हाजिर कर देंगे हम। वक्त पड़ा तो देखना घर के, घर हाजिर कर देंगे हम। अपने नबी की शान के खातिर सर हाजिर कर देंगे हम। अपने नबी की शान के खातिर सर हाजिर कर देंगे हम। वाह 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 वाह। अगर बजा ही रहे तो जोरदार ताली बजाओ। मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। असल में ये उर्दू अकेडमी का जब मुशायरा होता है तो हम लोग बीच में फंसे रहते हैं, गीत पढ़ेंगे, शायरी पढ़ें, क्या पढ़ें, बड़ा मसला होता है। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं मतलब कि वक्त पड़ा तो देखना घर के, घर हाजिर कर देंगे हम। वक्त पड़ा तो देखना घर के, घर हाजिर कर देंगे हम। अपने नबी की शान के खातिर, अपने नबी की शान के खातिर सर हाजिर कर देंगे हम। अपने नबी की शान की खातिर सर हाजिर कर देंगे हम। कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको
सब पानी हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग भी जाग जाएं कि जिस अगर मतलब हो गया हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा, अगर सच्चा हो गया हो कि जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी। पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। पानी पानी क्या बात है दुनिया फिर पानी हो जाएगी। कि दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। के दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। दावा करता क्या कहने, वाह 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 वाह, नूरानी हो जाएगी। और अब ये शेर इसकी हिफाजत कीजिएगा कि नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा, नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। नज़ा के वक्त जो दम अटके, अगर लेकिन सच्चा हो गया तो पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस्तेमाल कीजिएगा इस शेर का कि नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। वाह 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 वाह। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। वाह 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 वाह। पेश करता हूँ कि नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। कि जिन राहों से क्या कहने अल्ताफ भाई कि सलमान कि जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पे आ जाए। कि जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पे आ जाए। जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पे आ जाए। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर सुल्तानी हो जाएगी। दोबारा तो आप लोग जोरदार ताली बजा दिया कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप दोबारा सुनना चाहते हैं। कि जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पे आ जाए। जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पे आ जाए। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। वाह वाह वाह। हमारे बड़े भाई नईम फराज साहब भी तशरीफ फरमाए, वसीम रामपुरी साहब तशरीफ फरमाए। मैं इन सबकी भी दुआएं चाहता हूँ और एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास साहब सबकी दुआएं चाहता हूँ। समाज एक नुस्खा यही, एक नुस्खा यही, एक नुस्खा यही, एक नुस्खा यही, एक नुस्खा यही कर लेते हैं। लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता
जाता है। अच्छा, जो नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया और सुकून मिला है, अगर जब मतलब पूरा हो लगे कि आपको भी इससे सुकून मिलता है तो मुझे दुआएं दीजिएगा। पेश करता हूँ कि एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। कि मायूसियाँ चाहे जितनी हो, मायूसियाँ चाहे जितनी हो, सजदों में सुकून मिल जाता है। मायूसियाँ चाहे जितनी हो, सजदों। फिर से पढ़ दूं तो मैंने कहा था जोरदार ताली बजाएगा। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। मायूसियाँ जितनी हो, सजदों में सुकून मिल जाता है, सजदों में सुकून मिल जाता है। एक माँ की डांट ही ऐसी है, एक माँ की मार ही ऐसी है, जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की मार ही ऐसी है, एक माँ की मार ही ऐसी है, जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की डांट ही ऐसी है, जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की मार ही ऐसी है, चोटों में सुकून मिल जाता है। एक माँ की मार ही ऐसी है, चोटों में सुकून मिल जाता है। उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं हासिल होती, तस्कीन नहीं हासिल होती। अगर सच्चा शेर हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा कि उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं हासिल होती, कि उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं हासिल होती, तस्कीन नहीं हासिल होती। हम शुक्र खुदा कर लेते हैं, टुकड़ों में सुकून मिल जाता है। हम शुक्र खुदा में सुकून मिल जाता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ दूं मैं फिर से कि उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं हासिल होती, तस्कीन नहीं हासिल होती। हम शुक्र खुदा कर लेते हैं, टुकड़ों में सुकून मिल जाता है, टुकड़ों में सुकून मिल जाता है। दोस्तों, उस पाकज़ात जिक्र हुआ है जिसे हम सब माँ कहते हैं। मुझे एक मतला मेरा बहुत प्यारा, मुझे बेहद अजीज है, वो मतला मैं पेश करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने ये मतला पढ़ा है, मुझे ढेर सारी दुआएं मिली हैं। आज मैं आप तक पहुँचाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ढेर सारी मुझे दुआएं मिलेगी। बुजुर्गों के हवाले से नौजवान दोस्तों की नजर करता हूँ ये मतला बतौर खास नवाजिश कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। वाह वाह वाह। दूसरे मिसरे पर आपकी दुआएं मिले मुझे गोद में कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया, बचपन का घर भूल गया। बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। बीवी के
एक बार जोरदार ताली बजाइए सलमान भाई के लिए, सैयद मुशीर आलम साहब के लिए और उर्दू एकेडमी तमाम कमेटी के अरकान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। मैं बतौर खास पेश करता हूँ कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया, बचपन का घर भूल गया, बीबी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया, बीबी के जेवर तो लाया, चादर भूल गया, वाह 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 वाह, चादर भूल गया। और आइए एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास। हम दूसरों पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते। मतलब पेश करता हूँ मुशीर सर, आपकी दुआओं के साथ आप तक पहुंचाता हूँ, मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। जो बोई है वो फसले जफा काट रहे हैं। लगना चाहिए कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि जो बोई है वो फसले जफा काट रहे हैं, जफा काट रहे हैं। जो बोई है वो फसले जफा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले सजा काट रहे हैं, अल्लाह को सजा काट रहे हैं। पढ़ दूं? आप लोग की भी इजाजत है फिर से पढ़ने की, जोरदार ताली बजाइए कि जो बोई है वो फसले जफा काट रहे हैं, जो बोई है वो फसले जफा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले सजा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले सजा काट रहे हैं। इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। इस मुल्क में पेश करता हूँ जाविया ये भी कि इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा, इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। पाकिट जो काटते थे गला काट रहे हैं, पाकिट जो काटते थे गला काट रहे हैं। और हमारे तमाम हम मतनी भाई भी यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उनके हवाले से आपका दर्द, अपना दर्द उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप सबके खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये मुशायरा हो रहा है और मैं अपना दर्द अपने हम वतन भाइयों से बताना चाहता हूँ शायरी के हवाले से कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आज़ादी की शान कहाँ से लाओगे। चौथे मिसरे पर कोई खामोश रहे, एक एक शख्स की शिरकत चाहिए कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे, आजादी की शान कहाँ से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहाँ से वाह 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 वाह।